कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बार बार लॉन्च पे लॉन्च, री लॉन्च, 3 लॉन्च, 4 लॉन्च करने में लगी हुई है। और राहुल गांधी भी जितनी बार री लॉन्च होता है भाई नया प्रोडक्ट लेके आता है। जैसे पहले लेके आए मोहब्बत की दुकान, वो सुपर फ्लॉप होगी। फिर आया भारत जोड़ो यात्रा, जनता ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम मोदी जी के साथ ठीक ठाक है, तू अपना अकेला निकल। अब उनको लगा क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ दोबारा से मैं अपने आप को रीलॉन्च करूंगा, तो वो वोट चोरी का मुद्दा लेके आ गए। अब उन्होंने बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ना मिले हुए हैं, ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। अब बीजेपी का हमेशा ये कहना होता है कि कांग्रेस और इंडी बिंडी जहां पे भी हार जाते हैं ना, वहां पे अपना रमंडी रोना शुरू कर देते। तो राहुल गांधी को लगा इस बार मैं ना बीजेपी से अलग हटके बात करूंगा, मैं ऐसे स्टेट की बात करूंगा जहां पे हमारी खुद की सरकार है और वो सीधा पहुंच गए कर्नाटका। उन्होंने अपनी पूरी एक सेटअप लगाया, पीपीटी शिपटी लगाई और दे वीडियो और दे ये कि इतने फेक वोटर है, एक ही घर में इतने इतने रहने लग रहे, ये हो गया वो हो गया। और कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगाए जो लोग खुल के सामने भी आए कि भाई हम एक ही जगह वोट डाल। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कांग्रेस के अंदर खाने सब नेता जानते हैं, बस गांधी सरनेम के चक्कर में सब चुप बैठे हुए हैं। अब कर्नाटका में जहां पर वो एलिगेशन लगा रहे हैं वहां उनकी खुद की सरकार दूसरे टाइम पे रिपीट हुई है। तो अब उनको भी लग तो होगा कि भाई तू क्या बकवास करने लग रहा है, हमारी खुद की जीत के ऊपर तू सवाल उठा रहा है। अब कुछ लोग हैं जो चुप रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंहफट। कर्नाटका के सहकारी मंत्री है KN राजन्ना। अब उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई होगी कि भाई तू मेरी जीत को फेक वोटर की जीत बताने लग रहा, तो भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो उन्होंने सिंपल तौर पर एक बात कह दी कि भाई ऐसा है, जब ये वोटर लिस्ट बनी थी ना तब हमारी खुद की सरकार थी कांग्रेस की, तो तभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाए? अगर ये सारी चीजें हो रही थी तो हमारे सामने ही तो था। कि मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी धांधलेबाजी करती है, पर एटलीस्ट कर्नाटका के बारे में आप ये मत बोलो, क्योंकि कर्नाटका में वोटर लिस्ट को लेकर जो भी कुछ प्रॉब्लम अगर है सामने तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस तब तो चुपचाप बैठी रही। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कर्नाटका में वोट चोरी हुई है, तो भाई वोट चोरी हुई है, कुछ भी हुआ है, चाहे फेक वोटर्स हुए, लेकिन उसका फायदा तो कांग्रेस को ही मिला है अब देखो राहुल गांधी को तो ऑफकोर्स गुस्सा आना ही था ना कि भाई मैं इतना बढ़िया नैरेटिव, चाहे फेक भले ही है, पर सेट तो कर रहा हूं, तू क्यों बोला बीच में है? तेरे को किसने कहा था बोलने के लिए? चुप नहीं बैठ सकता, सब भी चुप बैठे हैं ना कोई ऑप्शन है इसके पास, अपनी इज्जत बचानी है तो खुद ही इस्तीफा दे दे, अदरवाइज तो फिर हम इससे जबरदस्ती इस्तीफा ले ही लेंगे हालांकि उस बेचारे का मन नहीं था। इवन उसने एक बात और बोली थी, अरे छोड़ दो मैं और ज्यादा नहीं बोलता वरना हालात खराब हो जाएंगे सब ये कहते हुए नजर आएंगे कि ओहो बीजेपी ने पक्का इसको खरीद लिया। मतलब जो भी आदमी तुम्हारी पार्टी का बंदा है, मंत्री है, सिद्धरामैया का खास है। अब एक कुछ लोग हैं उनसे नहीं बर्दाश्त होती फालतू बातें कि तुम मेरी जीत को फेक वोटर की जीत बताने लग रहे हो, तो भाई मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैंने इतनी मेहनत करी होगी जीतने के लिए मतलब राहुल गांधी ने ना बिल्कुल ठान लिया है कि मैं सारे गोल अपने में मारूंगा